बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम सैम कुकिंग एंड क्राफ्ट चैनल। कैसे हैं बस, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आप इन सब इंग्रेडिएंट्स को देखकर समझ ही गए होंगे कि आज मैं क्या बनाने वाली हूँ। आज मैं ईद के हवाले से रोस्ट की बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी लेकर आई हूँ। उम्मीद है आपको मेरी ये रोस्ट की रेसिपी बहुत पसंद आएगी। आज मैं बनाने वाली हूँ क्रीमी स्टीम चिकन रोस्ट, जो बहुत ही डिफरेंट और बहुत टेस्टी बनता है। हमारे घर में ईद की ये स्पेशल डिश होती है जो ज़रूर बनाया जाता है, तो मैंने सोचा आप सब व्यूअर्स के साथ भी मैं इसकी रेसिपी शेयर कर देती हूँ। तो चलें मैं आपको इसके इंग्रेडिएंट्स पहले बता देती हूँ। ये 2 केजी मैंने, बल्कि 2 केजी से ज़्यादा है ये चिकन। इस तरह मैंने इसके बड़े बड़े यूँ पीसेस करवा लिए हैं, ये देखें। और ये मैंने चटनी एक तैयार की है। इसमें मैंने हरी मिर्चें डाली हैं 4 से 5 अदद, और 1 टेबलस्पून भर के मैंने इसमें धनिया डाला है, और 5 से 6 अदद लहसुन के जवे डाले हैं। उनको मैंने अच्छी तरीके से ग्राइंड कर लिया है। ये देखें, ये इस तरह से ये चटनी तैयार हो जाएगी। इस चटनी से इस रोस्ट में बहुत ज़बरदस्त अरोमा आता है, बहुत टेस्ट अच्छा आ जाता है इसका, इसलिए आपने ये ज़रूर ट्राई करना है रोस्ट। और बाकी ये इसमें जाएगा चाट मसाला 1.5 टेबलस्पून, पेपरिका पाउडर 1 टीस्पून, तंदूरी मसाला जाएगा इसमें 1.5 टेबलस्पून, कच्ची पाउडर है ये 1 टीस्पून जाएगा इसमें, और ये टिक्का मसाला है ये भी 1.5 टेबलस्पून जाएगा, और सॉल्ट इसमें रहेगा 1 टीस्पून, क्योंकि ऑलरेडी चाट मसाला, तंदूरी मसाला और टिक्का मसाला में सॉल्ट होता है, इसलिए मैं इसमें 1 टीस्पून सॉल्ट डालूँगी। और ये सिरका है तकरीबन 2 टेबलस्पून, और इसमें जाएगी क्रीम। ये एक प्याली भर के मैंने क्रीम की ली है। आप फ्रेश क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं, डिब्बे वाली डेयरी क्रीम, ऑलपर की, मिल्क पैक की, जो भी अवेलेबल हो, आप कोई सी भी क्रीम इसमें यूज़ कर सकते हैं। सबसे ही बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो चलें इसका पहले मैं पेस्ट सारा तैयार कर लेती हूँ जो मैंने इस रोस्ट को लगाना है। सबसे पहले तो मैं रोस्ट को यूँ कट लगा लूँगी, मैं आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले रोस्ट में यूँ कट लगा लेने हैं इस तरीके से। सारे पीसेस को मैं यूँ कट लगा लूँगी ताकि मसाला जो है सारा अच्छी तरीके से अंदर तक चला जाए, इसमें अच्छी तरीके से अंदर तक टेस्ट आए। ये देखें, मैंने सारे पीसेस को इस तरीके से ये कट लगा लिए हैं। अब मैं एक बॉल में ये सारी चीज़ें, सारे मसाले मिक्स कर लेती हूँ। ये एक बड़ा बॉल लिया है मैंने, इसमें मैं ये सारे मसाले जो हैं इनको अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। पेपरिका और चाट मसाला, तंदूरी मसाला, तंदूरी मसाले से बहुत ज़बरदस्त इसमें टेस्ट आता है, टिक्का मसाला, कचरी पाउडर और सॉल्ट। इसमें लाल मिर्च पाउडर नहीं डाला मैंने, क्योंकि ऑलरेडी जो तंदूरी मसाला है वो भी बहुत तीखा होता है, उसमें स्पाइसेस ज़्यादा होती हैं। और ये इसमें जाएगा 2 टेबलस्पून सिरका। अच्छा, इसमें मैं लेमन जूस नहीं डाल रही, क्योंकि इसमें जो कचरी पाउडर डाला है वो भी उसमें खटाई होती है, और सिरका ऑलरेडी वो खट्टा होता है। बहुत ज़्यादा खटाई वाला रोस्ट नहीं बनाना मैंने, इसको मैंने क्रीमी टेस्ट देना है, इसलिए ना ही इसमें मैं दही यूज़ कर रही हूँ, ना ही इसमें मैं लेमन जूस यूज़ कर रही हूँ। इसमें मैं क्रीम डालूँगी, और जस्ट मैंने 2 टेबलस्पून मैंने सिरका लिया है। अब मैं इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। ये मैंने फूड कलर लिया है, थोड़ा सा फूड कलर रेड वाला लिया है मैंने, और थोड़ा सा मैंने येलो लिया है। ये दोनों फूड कलर इसमें जाएंगे, इससे कलर बहुत ज़बरदस्त आता है रोस्ट का। चलें अब इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। ये देखें, अब इसमें मैं ये क्रीम डाल दूँगी। और इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी।
इसको अच्छे तरीके से सब चीज़ों को इसमें मिक्स कर लेना है। इसका टेस्ट बिल्कुल वैसा आता है जैसे मलाई टिक्का बनता है, बिल्कुल उसी तरह का टेस्ट आता है, क्योंकि वो भी उसमें भी क्रीम डलती है, इसमें भी मैंने क्रीम डाली है। लेकिन इसको मैं स्टीम में बनाऊंगी, इसको मैं ऑयल में नहीं बनाऊंगी, इसकी स्टीम में ही पकेगा। चलिए अब इसमें सिर्फ मैं 2 टेबलस्पून ऑयल डालूंगी, बस इससे ज़्यादा इसमें ऑयल नहीं डलेगा। ये देखें, ये 2 टेबलस्पून ऑयल, बस इससे ज़्यादा इसमें ऑयल नहीं डालना। इसको अच्छे से मिक्स कर लें। अच्छा, इस मसाले में आप सॉल्ट टेस्ट करके, आपको अगर कम लगे तो इसमें आप और भी ऐड कर सकते हैं सॉल्ट, या अगर आपको इसमें मिर्चें कम लगें तो इसमें आप लाल मिर्च पाउडर थोड़ा सा अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। अदरवाइज़ बाकी सब चीज़ों में मिर्चें ऐड होती हैं, इसीलिए मैंने इसमें लाल मिर्च पाउडर नहीं डाला। सॉल्ट की भी मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो थोड़ा सा ऐड करूँगी, अदरवाइज़ इसमें ऑलमोस्ट पूरा है। चलिए, ये अच्छे से मिक्स हो गया है। अब मैं 1 बाय 1 ये पीसीज जो हैं इनको अच्छे से मैं हाथ से लगाऊंगी सारा, ताकि ये अच्छे से सारा लग जाए सबको। बल्कि इसमें सब पीसीज को मैं डिप कर दूंगी। ये जो कट लगाए हैं, ये कट्स के अंदर आपने अच्छे से लगा देना है। सारे पीसीस को यूँ इसमें अच्छे से डिप कर दें। ये देखें, अच्छे से मैंने सारे पीसीस को मसाला लगा लिया है। अब मैं इसको ढक के कम से कम 24 घंटे के लिए इसको मैं फ्रीज़र में रख दूंगी। पहले 1 घंटा मैं फ्रिज में रखूंगी, उसके बाद मैं इसको 24 घंटे के लिए फ्रीज़र में रख दूंगी। फिर मैं इसको ईद पे, क्योंकि अभी ईद में 1 दिन बाकी है, तो इसको मैं ईद पे रोस्ट करूंगी। तो आपने भी जब भी बनाना हो, आप कम से कम, अगर बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है तो 3 से 4 घंटे पहले तो इसको ज़रूर ये मसाला लगा के रखना है, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो चलें, अब मैं इसको फ्रीज़र में रख देती हूँ, ताकि ये अच्छी से मसाला जो है इसमें अंदर तक चला जाए और इसका टेस्ट जो है चिकन में बहुत अच्छे से आ जाए। व्यूअर्स, ये देखें, 24 घंटे इसको मैंने मैरिनेट किया है, और ये देखिए कितने अच्छे से इसमें तमाम पीसीज में मसाला जो है अच्छी तरह से लग चुका है अंदर तक। ये देखें, और बहुत अच्छे से मैरिनेट हो गया है। इसको जितना ज़्यादा टाइम देंगे मैरिनेट के लिए, उतना ही ये इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आएगा। अच्छा, ये मेरे पास तिल रखे हुए हैं। अब मैं इसमें ये डालूंगी तिल इस तरह से, और अब मैं इनको रोस्ट करने के लिए रखती हूँ। ये मेरे पास, ये देखिए मेरे पास कढ़ाई है, इसमें मैं बिल्कुल भी कोई ऑयल नहीं डाल रही, बस मैंने 2 टेबलस्पून, ये जब मैंने इसको मसाला लगाया था तो 2 टेबलस्पून बस ऑयल डाला था मैंने। अब मैं इसमें बिल्कुल ऑयल नहीं डाल रही, ये बिल्कुल हल्की आंच पे मैं इसको पकने के लिए ऐसे ही रख दूँगी। ये इसी अपने ही पानी में, स्टीम में, दम पे ही गलेगा ये, और बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसका। ये इस तरीके से मैं रख दूँगी। ये मैंने सारे पीसेस इसमें डाल दिए हैं। अब मैं इसको मीडियम फ्लेम पे दम में पकने के लिए रखूँगी। ये मैंने चूल्हा जला दिया है। अब ये जो बाकी मसाला बचा था वो मैं इसके अंदर डाल देती हूँ, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। चले, अब मैं आंच जो है इसकी अभी लो टू मीडियम फ्लेम रखूँगी। उसके बाद जब इसका थोड़ा सा पानी ड्राई होने पे आएगा तो इसकी आंच मैं बिल्कुल हल्की कर दूँगी, ताकि ये दम में अंदर तक अच्छे तरीके से रोस्ट हो जाए।
ये देखें, ये कुक होना शुरू हो गया हुआ है। मैंने अभी इसकी फ्लेम जो है वो मीडियम रखी हुई है। अब मैं इसकी आंच जो है और बिल्कुल स्लो कर दूंगी, ताकि ये इसको ढक के अच्छी तरह से ढक के रख दूंगी, ताकि इसकी स्टीम अंदर ही रहे और ये स्टीम में अच्छे तरीके से गल जाए। अब मैं इसको ढक के रख देती हूँ। तकरीबन आधा घंटा लगेगा। आधा घंटे में बहुत अच्छे तरीके से गल जाएगा। मैं एक दफ़ा इसको चेक कर लेती हूँ, क्योंकि इसको काफ़ी टाइम हो गया है। ये देखें, ये देखें, काफ़ी हद तक ये कुक हो चुका है। इसको तकरीबन 20 से 25 मिनट, 20 मिनट और तकरीबन लगेंगे। तो ये देखिए स्टीम में काफ़ी हद तक गल गया है। मैं इसको अभी चम्मच से बिल्कुल भी नहीं हिलाऊंगी। इसको इसी तरह से बार बार नहीं हिलाना। एक दफ़ा जब इसको ढक के रख देना है तो बार बार नहीं हिलाना। मैंने इसको इसी तरह से किया, हिलाया नहीं, चम्मच नहीं चलाया इसमें। तो ये देखें काफ़ी हद तक ये कुक हो गया है। अब मैं इसको दोबारा से ढक के रख दूँगी। व्यूअर्स देखिए, मैं चेक करती हूँ, 20 मिनट हो गए हैं। ज़बरदस्त माशाल्लाह, ये देखें बिल्कुल रेडी हो गया है। ये देखें बहुत अच्छे से ये गल चुका है और स्टीम में गलाया है इसको। मैंने इसको इसमें बिल्कुल ऑयल नहीं डाला, बस वो 2 टीस्पून मैंने ऑयल डाला था। और ये स्टीम में ये देखें कितने अच्छे से ये देखें गल चुका है। अब मैं इसको डिश में निकालती हूँ। जी तो व्यूअर्स, आपने ये ज़रूर ट्राई करना है, चिकन क्रीमी स्टीम रोस्ट। ये बहुत ज़बरदस्त बनता है, बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आता है। आपने मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताना है कि मेरी क्रीमी स्टीम रोस्ट की ये रेसिपी आपको कैसी लगी। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। मेरी नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।